को पता ही नहीं दिन है या रात है। मॉरिशस में भी जब गए थे वहां पर भी ऐसे देखा था, वहां भी उनकी व्यवस्था बड़ी है, लेकिन वहां बहुत अच्छी व्यवस्था थी जहां वो व्यवस्था रह तो रहे थे बहुत ना, अच्छी है। वहां तो ऐसे लग रहा था कि जैसे होटल में रह रहे हो, इतना सुंदर बना रखा था। आचार्य जी, यहाँ के हॉस्पिटल आप देखोगे ना, वो भी 5 स्टार होटल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक और है। जहाँ हम एज केयर में जाते हैं वहां तो इतना ध्यान रखा जाता है, उनका इतना ध्यान, हर चीज का ध्यान। उनसे हाथ भी नहीं हम मिला सकते कि कहीं मतलब हमारी किसी कोई डिजीज वो पकड़ ना ले, क्योंकि उनकी बिल्कुल इम्यून इन्फेक्शन ना सिस्टम हो बहुत पाए। कम। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बहुत केयर तो बहुत करते हैं। खैर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आचार्य जी नमस्ते। सुदर्शन मनचंदा जी ने हाथ खड़ा इसलिए किया है नमस्ते करने के लिए। नहीं नहीं, हाँ बोलो फिर क्या कर... आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी सुदर्शन आचार्य जी। जी एक प्रश्न है आप बोलो बोलो, फटाफट बोलो। कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये हाँ तीनों अनादि हैं ठीक है। और परमात्मा हर जगह व्यापक है। क्या प्रकृति में, जड़ वस्तुओं में परमात्मा है ना? है। तो वो प्रश्न ये है कि अगर जड़ में है तो वहां उसका क्या कार्य है? कार्य क्या है उसका? हाँ, जड़ प्रकृति का क्या कार्य है? नहीं, हाँ एक लड़का है, एक थोड़ा सा नया नया आर्य समाजी बना है, वो ठीक है। बार बार कोई ना कोई शंका लेके आता है। मैं क्या, अच्छा मैं आचार्य जी से पूछूंगी आज। तो फटाफट वो शंका बोलो बस अब दोबारा, कि क्या वो प्रकृति वो क्या ये चीज कहता है कि परमात्मा अगर जड़ में है, हाँ या तो ये कहो कि जड़ में नहीं है, अगर है तो वो उसमें क्या काम करता है? ईश्वर क्या काम करता है हाँ, जड़ में? जड़ में। अच्छा अच्छा। जड़ को चलाने वाले दो चेतन शक्तियां हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा, दोनों हैं। अब आत्मा तो हर जगह विद्यमान नहीं है, आत्मा तो अपने शरीर में ही है, हाँ जी, परमात्मा हर जगह है। तो वो क्या, वो ये प्रश्न कर रहा है कि वो जड़ में जब ईश्वर मौजूद है तो वहां वो क्या करता है? हाँ अब देखो, जी। सूर्य जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश आदि ये सब पदार्थ जड़ है, तो इनको हम व्यवस्था थोड़ी करते हैं, इनकी कौन करता है? ये अपने आप। जवाब दो फटाफट। हाँ जी, वो ये परमेश्वर की व्यवस्था है ना ये सारी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप ये ना कहना कि वो हमारे जैसे बोलते क्यों नहीं है। वो क्यों बोलेंगे? वो जड़ पदार्थ है, उनकी अपनी योग्यता अपने पास है, हमारी चेतन शक्ति, चेतनता हमारे पास है। सबके अंदर सारी योग्यताएं थोड़ी हैं। हम भी चेतन, ईश्वर भी चेतन, तो क्या हम ईश्वर बन जाएंगे क्या चेतन होने से? ये चीज उसको बताई गई है, फिर भी वो बहस करता है कि नहीं, कोई जड़ बात नहीं, में। कोई बात नहीं, जितना आराम से जितना मान जाए उतना ठीक है। और जबरदस्ती किसी को बुद्धिमान नहीं बनाया जा सकता। आपका कर्तव्य इतना है कि आप उसको वैदिक सिद्धांतों के मुताबिक समझाएं। अगर वो बार बार पूछता है तो उसको यही बताना पड़ेगा, तीन पदार्थ अनादि, ईश्वर चेतन, उसमें तीन विशेष गुण, सत चिद आनंद। अच्छा ईश्वर के अच्छा। बाद आत्मा, ये चेतन, उसके अंदर क्या योग्यता है? सत और चित। अब प्रकृति की क्या अपनी योग्यता है? प्रकृति की केवल सत है। अब कोई कहे ना जी आंख आंख देखती क्यों है, तो ये मूर्खता का प्रश्न है। ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ कि कान सुनते क्यों है, जबान बोलती क्यों है, ये कोई प्रश्न थोड़ी है। ठीक है। जिसकी जो योग्यता है। अभी बीच में नहीं बोलना जी ना। नमस्ते जी, बोलो जी। सुदर्शन जी सुन रहे हो? हाँ जी। जिसके अंदर जो ईश्वर ने योग्यता दी है वो वही काम कर सकता है। आपने एक बात, कल वाला मेरा वो सुना था, कल कल का कार्यक्रम? हाँ, कल मैं उपस्थित थी क्लास में। क्लास में? कौन सी क्लास थी कल? नहीं कल, नहीं कल नहीं, मैंने नहीं सुना कल था। कल सुन लेते तो वहां मैंने यही वाली बात तो बोली थी वहां पर, कि कान अपना काम कर सकते हैं, कान आंख का काम नहीं करेंगे। जबान अपना करेगी, हाथ अपना करेंगे, पैर अपना काम करेंगे। हर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। हाँ, वो ये कहता है कि पत्थर है, हाँ पत्थर में भगवान है, ठीक है। तो पत्थर में क्या करता है वो? देखो एक जब हमने तीनों पदार्थों के गुण बता दिए, तो क्या करता का तो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। वैसे वो सब में विद्यमान है, क्योंकि सच क्या बोलते हैं उसको, सर्वव्यापक बोलते हैं। हाँ तो जी। उसके अंदर जैसे मैंने अब सूरज चांद तारे इनकी बात करी है, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ जी, वो तो कर रहे बस हैं। वो जैसे वो अपना काम करते हैं, और जो पत्थर पड़ा है वो पत्थर के रूप में पत्थर है, बस वो हिलेगा नहीं अब।
आप उठाओगे हिल जाएगा, हाँ भूकंप आदि आएंगे तो हिल जाएगा, लेकिन जो इस समय जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम होगा ना। हाँ जी। ये धरती घूम रही है, हम और आप तो नहीं घुमा रहे, हम तो ऊपर बैठे हैं, हम कहाँ से घुमाएंगे। ठीक है। तो जो जिसको योग्यता जैसी ईश्वर ने दी है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अब कोई कहे ना ये तो ये भी मैं नहीं मानता, कि ठीक है मत मानो, हमारा क्या बिगड़ रहा है फिर, ठीक है। क्योंकि वो किसी के गुण कर्म स्वभाव को समझना नहीं चाहता। एक हम्म। होता है सोया हुआ व्यक्ति और एक होता है मचला। मचला का मतलब होता है वो आंख बंद करके पड़ा हुआ है, अंदर से जाग रहा होता है वो, और आप जितना मर्जी उठा लो उठेगा नहीं वो। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर से नमस्कार करना पड़ता है अंत में। और इसके लिए कहा गया जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश मत दो। ठीक है। सर जी इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न। बस। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। ये केतन। आचार्य जी, हाँ मैं कुछ पूछ रही थी। हाँ बोलो। इसी से मिलता जुलता ना सवाल लोग कर देते हैं। आप कहते हो कि ईश्वर सब जगह है, तो मूर्ति में भी तो ईश्वर है ना, तो हम उसको पूछते हैं तो क्या दिक्कत है? मतलब ये बड़ा प्रश्न पूछते हैं लोग। कोई बात नहीं, तो इसका उत्तर भी है, क्या बात है। हाँ इसका क्या मतलब? सुनो सुनो सुनो, अब ये एक मूर्ति की बात भी करेंगे, पहले एक बात और कर लेते हैं। ईश्वर आप में है, जवाब दो। हाँ है। आप ईश्वर हो? नहीं। बस इसका उत्तर तो मिल गया, इससे ज्यादा और हाँ, उत्तर क्यों दें। हमारे में ईश्वर है इसका अर्थ थोड़ी है कि हम ईश्वर हो गए। ठीक इसलिए है। हाँ, मूर्ति में ईश्वर है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मूर्ति ईश्वर हो गई है। ईश्वर हो गया। ठीक और है। फिर और बात भी यहाँ पर बहुत और समझाने के लिए थोड़ा विस्तार भी करना पड़ता है कभी कभी, कि विशेष जो ईश्वर के गुण हैं उसमें कहा गया कि ईश्वर सृष्टि करता है। ये मूर्ति सृष्टि बना लेगी? नहीं, सृष्टि तो नहीं बना सकती। क्योंकि मूर्ति वो को तो अपने आप को भी नहीं बना सकती। वो तो खुद भी, उसको भी किसी ने बनाया है। हाँ, मूर्ति को बनाने वाला ही मनुष्य है। अब इनसे पूछना पड़ेगा, वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी शक्ल सूरत नहीं होती, तो तुमने बनाई किसकी है ये शक्ल, किसकी है ये? हाँ उन्होंने तो वही जो कहानी सुनी है भगवान राम और कृष्ण की, उनकी बनाई हुई है, जो और भी जो बनाई है। वो यहाँ पर अगर ईश्वर डायरेक्ट ना भी बोले तो वो इतना बोलते हैं ईश्वर ने अवतार लिया, ऐसा बोल देते हैं। यही बोलते हैं वो लोग। अपने बचाव के लिए उन्होंने एक शब्द गढ़ लिया कि ईश्वर ने अवतार लिया। तो इसमें भी हम उनको 1 मिनट में पछाड़ देंगे, कि पछाड़ इसलिए देंगे कि तुम जो बोल रहे हो इस बात पे डटे रहना, फिर हिलना मत इस बात से। अब प्रश्न उत्तर शुरू होंगे। हमने पूछा ईश्वर ने अवतार क्यों लिया, तो फिर वो गीता का श्लोक बताएंगे, यदा यदा हि धर्मस्य। अच्छा चलो सुन लिया, मान लिया कि वो जब जब हानि होती है, धर्म घटता है, पाप बढ़ता है, ईश्वर आ जाता है। तो ईश्वर आ जाता है तो क्या करता है कि उन पापियों का नाश करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पापी का और ईश्वर का साक्षात्कार होता है आपस में। हाँ, तभी वो उनका नाश करता है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि भाई जब पापी को तो ईश्वर ने दर्शन दे दिया, बल्कि और तुम हवन करते करते बूढ़े हो गए, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक हवन और संध्या जाप करते रह जाओगे, तुम्हें तो दर्शन नहीं दिया, उसको दर्शन भी दे दिया। तो इसका मतलब अब क्या निकला, सुनो टोंटिंग वे में। अब फिर इतने पाप करो हर रोज कि वो 50 या लाख साल बाद आने की जगह आज ही आ जाए। इसका अर्थ ये निकलेगा। और पाप भी करो, आनंद भी लो, मजे भी करो, और ईश्वर का दर्शन भी करो, ऐसी हो जाएगी। ठीक है सर। इसलिए उनको कभी कभी टोंट करना पड़ता है, उनको ऐसे ऐसे शब्द सुनाने पड़ते हैं जिससे उनको पल्ले पड़ जाए बात, कि आंख बंद करके ना तुम हमारी बात मानो ना हम तुम्हारी बात मानेंगे। आंख को खोलो, या अंदर की आंख ये तो खुली रहती है तो दिख जाता है, लेकिन दिखने से संस्कृत थोड़ी पढ़नी आ जाती है। जो यहाँ पर ज्ञान होता है तब आती है संस्कृत पढ़नी, तब आते हैं वेद पढ़ने, तब आते हैं मंत्रों का अर्थ समझ में आने लगता है, बुद्धि का विकास होता है, तब समझ में आती है बातें। वैसी बुद्धि नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलो जी, अब हम मंत्र पाठ कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे सुनेंगे। आज अभी भी मंत्र सुनने, आज भी सर जी मैं ही कर दूं मंत्र पाठ? आज बहुत दिन हो गए। नहीं अभी नहीं, जो बोलता है उसको मौका नहीं मिलता, इसलिए हाथ खड़ा कर सकते हैं या मैं अपने आप बताऊंगा। ये जितने कैमरे बंद हैं उनका तो नंबर गया, जो कैमरे ऑन है उनसे ही बात कर सकते हैं। अब हाथ तो अब 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। निर्मल प्रभा जी करेंगे आज। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक सुनाया, धन्यवाद जी। 100% ठीक हो गया तो बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये सरोज अरोड़ा जी, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कल हमने जहां तक मंत्र सुने थे वहां से एक बार शुरू करेंगे और फिर बाकियों का नंबर आ जाएगा। जल सिंचन वाले मंत्र आपको याद हैं? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कुछ याद है, कुछ याद अच्छा, है। कोई बात नहीं, देखना है तो पुस्तक सामने रख लो और हाँ ये जी, चारों मंत्र सुनाइए। हाँ जी। ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा। रुक जाइए, ओम अमृता रुक जाइए। पिधानमसि। ये कौन से मंत्र सुना रहे हो? ये आचमन है। और मैंने क्या आपने बोला? आपने बोला है आचमन मंत्र है ये। मैंने आचमन मंत्र बोला ही नहीं है। एक बार बताइए दोबारा, मैं सुना जल दोबारा। सिंचन मंत्र, जल सिंचन। जल सिंचन। हाँ जी। जल सिंचन मंत्र। अच्छा, ये बताओ, हवन कर ओम आदित्यस्व। ठहर जाओ, ठहर ओम। जाओ, अभी सुनो, आवाज जब आ जाती है ना तो रुक जाना चाहिए तुरंत। चाहे हाँ आपको जी। ये ना पता लगे बोला क्या जा रहा है, लेकिन बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कोई बात है, इसलिए वो रुक जाओ, अपनी बात को बंद करो। हवन करते हुए कितने समय हो गया? हो गए 4-5 साल तो हो गए होंगे। 4-5 साल हो गए। प्रतिदिन वाला है कार्यक्रम या एक सप्ताह में या एक साल में एक बार, कैसा? सप्ताह में 2 बार। 2 बार घर पर या आर्य समाज में? आर्य समाज में। तो 2 बार कैसे होता है वहां पर? एक एक साप्ताहिक है और एक महिला का, और महिला एक रविवारी है। अच्छा, सुबह रविवार में। वाला तो आर्य समाज वाला कहलाएगा, बाकी महिला सत्संग तो किसी भी दिन होता है वो। हाँ अच्छा, जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब सुनाइए, अब शुरू करिए। ओम आदित्य नुमन्यस्व। ओम अनुमते नुमन्यस्व। ओम सरस्वती अन्मन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसुव यजं प्रसुव यजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः स्वदतु। पहले वाले जो मंत्र हैं 3, हाँ उसमें जी जो मन्यस्व ये शुद्ध नहीं है, जी और बाकी चौथा मंत्र है उसमें 2-3 गलतियां हो गई हैं। के तपू बोला है ना, तो के तपू विसर्ग भी है साथ में, जी। और वाचस्पतिर वाचम, तर वाचस्पतिर जो है ना, र आ रहा जो ऊपर वाला, ये नहीं वो बोला। बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। तो ठीक ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डिंग आपके पास है कि नहीं है ये बताओ पहले। यदि नहीं, मेरे पास नहीं है। आप मेंबर बन चुके हो ये बताओ। अभी मैंने आज ही भेजा आपको अपना ना सब कुछ, अच्छा, आज आप देख लीजिएगा। चलिए, आपको उसमें ऐड करेंगे और फिर आपको मंत्र मिल जाएंगे, क्योंकि मंत्र हमारी शिक्षा शर्मा जी बार बार भेजती रहती हैं। अभी पीछे कल परसों भी भेजे हैं, दोबारा भी भेज सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक आप मेंबर नहीं बनोगे उसमें पहले वाला तो कुछ आएगा नहीं। आज से अगर जोड़ेंगे आपको तो आज से बारी सूचनाएं आ जाएंगी, तो आप उसको जरूर सुन लेना और उसके साथ अभ्यास करना, तब जाकर के ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, आप माइक बंद करिए। चंद्रकांता गेरा जी। जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। यही चारों मंत्र एक बार फिर सुना दीजिए। ओम आदिते अनुमनस्व। ओम अनुमते अनुमनस्व। ओम सरस्वते अनुमनस्व।
ॐ देव सवितः प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। गलतियां पता लगी हैं? जी जी का मतलब क्या? भगाए हाँ है जी। जी भगाए में शायद मैंने या आखिरी शब्द हाँ, बोल दिया। एक तो ये भगाए गलती है, एक ये भी है, उससे ठीक। पहले भी है। एक तो जो अनुमन्यस्व बोल रहे हो ना, अ की साउंड आ रही है बीच बीच में, वो नहीं आनी चाहिए। अदिते नुमनस्व मन्यस्व है, मन्य, मन य का उच्चारण नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अदिते नुमन्यस्व। अब सुनो कैसे आएगा। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। जब आधा और पूरा आता है ना तो वहां बल लगना चाहिए। त्य त का उच्चारण तभी सुनाई देगा, नहीं तो सरस्वते ऐसा बोल जाओगे। और यही लगभग बोला है, सरस्वते आ गया, ऐसा नहीं बोलना। यहाँ संधि है तो संधि सहित बोलना है। और अंत वाले जो मंत्र है चौथा, उसमें भी गलतियां हो गई हैं। जैसे थोड़ा बता दिया, भगाए वाला आपने खुद ही बता दिया। जहां आधा हो और उसके बाद पूरा हो, कहीं कहीं 2 बार आधे आ जाते हैं, वहां तो अत्यंत कठिन हो जाता है, वो बोलना बड़ा मुश्किल होता है। और उनको अलग अलग कर करके, छोटा छोटा करके अभ्यास करना होता है। फिर जा करके वो मिलाना होता है, छोटा छोटा भाग, फिर पूरा भाग मिलाना होता है, फिर उच्चारण समझ में आता है कि करना क्या है, हमको बोलना क्या है। ठीक है, धन्यवाद जी, माइक बंद करिए। हाँ जी, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि, और दया गोयल जी, रोशनी बोलना मना है, नहीं तो नंबर कट जाता है, इसलिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। दया गोयल जी, माइक ऑन करो। तो ये वाले मंत्र हो गए। अब इसके बाद आगे चल रहे हैं। इसके बाद है आघारा वाज्य भाग आहुति। अब मेरे को कौन सी बोलने आचार्य जी? ओम अग्नय स्वाहा। यहाँ से 4 मंत्र सुनाने ये वाले, जो क्रम में है ये वाले। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं मम। पहले 3 मंत्रों में आपने स्वाहा, हा की आवाज नहीं आई, स्वाहा लगा बस सिर्फ। बाकी चौथे मंत्र में आई है आवाज, लेकिन आपने हर जगह पर अग्नये, ए की आवाज आ रही है अंत में, ए की आवाज नहीं आई है। पुस्तक बोलना नहीं है, पहले सुनना होता है। जितना जितना पूछते जाए उतना उतना बताना होता है। पुस्तक सामने है। हाँ जी। अग्नये, या में ए की मात्रा लगी है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। सोमाए, ए नहीं है यहाँ, ये य है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो इसका उत्तर देगा। जब हम ए बोलेंगे तो वहां ए लिखा हुआ नहीं है। और जो आपने तीसरा मंत्र बोला, बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, ओम प्रजापते बोलते हैं, वो गलत है बिल्कुल। यह है ओम प्रजापतये, प्रजापति नहीं है ये। मैं बोल रहा हूँ 90% गलत बोलते हैं इसको। जो हवन करा रहे होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बोल देते हैं। वो जब ध्यान नहीं देंगे ना तो वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। और वो मैंने बहुत बार ये वाली बात बोली है, किसी ने आज तक चेक किया ही नहीं है कि कौन कर क्या रहा है। बताता ही कोई नहीं, कहता करने तो क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब अपने मन में भी नहीं विचार करते कि भाई थोड़ा सा कभी पूछ तो लें, आपने ये जो बोला आपको पता है ये असल में शब्द क्या है। क्या कोई पूछने की हिम्मत करता कि वो गलत बोल रहा है तो ठीक जाके पूछे, और ठीक बताने वाला तो बताता ही नहीं है। ये दोनों बातें गलत हो रही है, क्योंकि पता जिसको होता ही नहीं है ना कि गलत है कि सही है, वो फिर बेचारा पूछेगा क्या। उसको तो पता ही नहीं है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। लेकिन जिनको ठीक पता होता है वो भी नहीं बताते, उनको रोक टोकते नहीं है।
इसलिए वो गलती चलती जा रही है और अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। ये हमारा तीसरी या चौथी बार है जो हम यज्ञ के मंत्रों को, दैनिक यज्ञ के मंत्रों को आपको अभ्यास करा रहे हैं। इसीलिए करा रहे हैं कि हमारे घरों में या हम कभी कहीं और जाते हैं परिवार में, कभी कराने भी चले जाते हैं, इतना भी लोग समझते हैं हमारे को कि इनको बड़ा अच्छा हवन कराना आता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये हवन करते हैं। बस इसका एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप हवन करा सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में वो हवन कराने के काबिल नहीं है। क्यों? वो अशुद्ध मंत्र बोलेंगे तो उनको दोष लगेगा, इसका दंड मिलेगा। और हम सोचते हैं कमाल की बात है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें दंड किस बात का मिल जाएगा? भाई क्यों मिलेगा? और इसका उदाहरण दे देता हूं आपको, आप 1 मिनट में स्वीकार कर लेंगे इस बात को। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं, जब परीक्षा देते हैं और वहां पर जो उनके अंक कट जाते हैं, दंड नहीं है क्या? वो दंड ही तो मिला ना उनको इस बात का। और क्या मिला? ये अंक कट जाना दंड है, नहीं तो उसको पूरे अंक मिल जाते। अंक पूरे नहीं मिलने का कारण उसके कुछ गलतियां हैं, दोष हैं, जो लिखने में गलत या ओरल एग्जाम हो रहा है, जहां उसका उच्चारण आदि अशुद्ध है तो उसके अंक कट जाते हैं। ये दंड होता है। वहां पर वहां थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं होती है ना, यहाँ ऐसा कुछ दंड दिया जा रहा है। लेकिन ईश्वर की तरफ से दंड व्यवस्था लागू हो जाती है कि हम गलत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक ने ये कहा मेरे को, इसका तर्क दिया, जबकि मैंने कल जो व्याख्यान वहां दिया था 200वें एपिसोड में, जो कुलभूषण जी और हमारी ये क्या नाम इनका, आदर्श मेहता जी का कार्यक्रम था उनकी तरफ से, उसमें ये कहा था कि ये दंड व्यवस्था है ना, ये बिल्कुल 100% लागू होती है। कोई जी नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये वाला एक वाक्य इस प्रकार का बोला था जब ऐसी बात पूछी गई थी। तो उसको हम समझते हैं। बच्चा जब ये कहने लगता है ना हमारे सामने, कहने लगा जी मेरे को तो संस्कृत नहीं आती, इसलिए मेरे को ईश्वर क्या करेगा, क्यों दंड देगा? तो मैंने ये पूछा, तो पैदा होते ही इंग्लिश बोलता हुआ आया था क्या? कौन सी भाषा बोली थी बता? पैदा होते ही कोई भाषा नहीं बोली थी, तेरे कुछ नहीं आता था, सब कुछ सीखा है ना यहाँ पर, ये भी सीखो फिर। यहाँ ये क्यों समझ लिया यहाँ पर? मैं कहा तो इंग्लिश का अगर गलत उच्चारण करेगा तो तेरे नंबर नहीं कटेंगे क्या स्कूल में? वहां उनके अधिकारी वो है, जो एग्जामिनर है, वो उसके अंक काटेगा, वो छोड़ेगा नहीं वहां पर। तो इसका एग्जामिनर कौन है जो हम बातें कर रहे हैं? इसका एग्जामिनर ईश्वर है। इसलिए उसको मजाक नहीं समझना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको समझना चाहिए और उसका ठीक उच्चारण करना सीखना जरूरी होता है। चलिए माइक बंद करिए। नीलिमा जी आइए। नीलिमा जी जल्दी से ऑन करो फटाफट। हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी। फिर हाँ जी। थोड़ी देर बाद जाऊंगी आगे। समाज बताइए क्या कह रहे हैं। ये बता रहा हूँ कि कह रहा हूँ, ये वाले जो 4 मंत्र हुए हैं ये वाले सुनाने। कौन से? अग्नय स्वाहा? हाँ जी, नहीं, हाँ वो जी, यही वाले। अदिते अनुन्य स्वा। नहीं, अग्नय स्वाहा वाले। अच्छा, हाँ जी। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। आपके मंत्र सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं कई लोग। गलत हो गया क्या? बिल्कुल गलत तो हुए ही है। आप सोचो क्यों गलत हुए, बताओ। हाँ जी, बताइए। नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप सोचो ना क्यों गलत हुए ये। अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। कुछ लग अच्छा नहीं रहा गलत तो। ये बताओ, दैनिक यज्ञ करते हो? हाँ जी, करती थी। अभी तक तो 3 महीने पहले ही छोड़ा है। अब थोड़ा 80+ में आ गई हूँ तो थकने लगी अब मैं बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, 3 महीने पहले वाली छोड़ने पर भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि हमने 70, 75, 80 साल तक हवन किया हो या 50 साल भी किया हो तो हाँ जी। 3 महीने के बाद ये स्थिति आ जाए कि वो मंत्र ही भूल जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं है जी। तो ये फिर ये गलती क्यों करी आपने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ, समझ इसलिए नहीं आ रहा कि एक तो आपसे पहले जिन्होंने बोला आपने उसको भी ध्यान से नहीं सुना कि सुनो अब गलती क्या हो रही है। अब पूछता नहीं, क्योंकि आपको 3 बार पूछा, आपको समझ नहीं आई बात कि ये हाँ गलती जी। कहाँ हो रही है। ओम अच्छा जी। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम, ये कहाँ बोला आपने? अच्छा, इदम अग्ने इदन्न मम, ये नहीं बोला मैंने। ओहो,
और अभी भी इनको याद नहीं है कि बोला है कि नहीं। भूल गई, अब भूल भी तो जाते हैं इस चलो एज एक में। काम क्या करो, सो ठहरो, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, इसका व्यवस्था है हमारे पास। हाँ जी। भोजन करके रात को सौंफ खाया करो थोड़े से। अच्छा जी। हाँ जी, और वो हरे वाले सौंफ खाने, पतले वाले नहीं खाने, जिसमें कहीं मिठास लगा हो वो नहीं खाने होते, अच्छा जी। जिसमें सुगंधी लगी हो वो नहीं खाने होते, कड़वे होते हैं ये हरे वाले थोड़े से। ये ठीक है, खाने ठीक है। चबाने अच्छी तरह इसका पूरा जूस बन जाए और निगल सको तो बाद में, जूस तो खैर निगलना ही है, अगर ये ना निगले जाए तो इसको बेशक बाहर गिरा दो, लेकिन सौंफ खाया करो, इससे बुद्धि थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अच्छा जी। हाँ जी। मैं तो मेधावटी भी खाती हूँ वैसे, वाह, एक दो। मिलावटी खाने के बाद ये हाल है तो फिर बाकी क्या करूंगा आपको। तो गड़बड़ हो गई जी, वो काफी दिन से कर नहीं रही, वैसे कर लेती हूँ एक दो दिन बीच में। वो क्षम्य नहीं है आपकी बात, क्योंकि मैंने बोला 50-60 साल अगर हवन किया है और 3 महीने पहले बंद किया है तो उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है कि 3 महीने हो गए तो अब वो कैसे याद रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ठीक कह रहे हैं। चलो ठीक है, माइक बंद करिए अब। धन्यवाद जी। देखो मैं चली हमने ये जाऊँ। बता रखा है, हमारी क्लास में बहुत जागरूक रहना जरूरी है। आचार्य जी छोड़ते नहीं कभी भी किसी को, ये एक तो एक बात चीज बहुत को अच्छी। पकड़ते हैं, बिल्कुल हाँ क्षमा जी, नहीं करते किसी भी हालत में, बिल्कुल बहुत। तब जाकर के ही तो सुधार होता है। देखो जैसे पुलिस होती है, वो पुलिस इग्नोर करना शुरू कर दे, है, रेड लाइट पे वो निकलते जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए और उनको कुछ भी ना कहे तो वो तो फिर हर रोज यही काम करेंगे और क्या करेंगे फिर। इसलिए दंड व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो बच्चों की बात हो चाहे हमारे बड़े होने की बात हो। ईश्वर की व्यवस्था अपने स्थान पर है और सामाजिक व्यवस्था अपने स्थान पर है। और एक बात कल स्वामी जी ने कही थी, स्वामी विवेकानंद जी मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा था अंत में एक बात समझाई थी। एक ने प्रश्न किया था कि हम, कहा जाता है कि हम स्वतंत्र हैं, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन स्वामी जी हम तो बहुत जगह स्वतंत्र नहीं होते। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र भी हैं परतंत्र भी हैं। तब उन्होंने आर्य समाज का 10वां नियम बताया था, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र हैं और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र है। आप अपने घर में बैठे हो, आपको चावल बनाने चावल बना लो, राजमा बनाने वो बना लो, लेकिन आप लंगर में गए कहने लगे नहीं भाई मेरे लिए राजमा लाना जरा, क्यों हमारे घर का राज है वहां पर, क्या हम राजमा वहां से मंगाएंगे? नहीं आएंगे, वहां पर दाल मिलेगी वहां पर। वो सामाजिक नियम है, वहां परतंत्र है, वहां स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन बाकी सामान्य रूप से ये समझना चाहिए, कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं और वो भी सामाजिक नियम जहां हो जाते हैं वहां फिर परतंत्रता हो जाती है। चलो जी, माइक बंद रखा है आपने, तो अब शकुंतला जी आइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। ये बताओ हवन करते हुए कितना समय हो गया? आचार्य जी हवन तो बहुत पहले से करते हैं, लेकिन घर में फ्रिक्वेंटली नहीं होता, कभी महीने में, कभी 15 दिन में भी हो जाता है, लेकिन चलो आर्य समाज में इसका उत्तर दो कि कितने वर्ष से हवन से परिचित हो? हवन से परिचित तो ये समझ लो जब से होश संभाला मम्मी के घर में, बचपन में ही हर उस पे हवन करती थी मम्मी। ठीक है, मतलब बच्चों का बर्थडे हो, एग्जाम आने वाले हो, रिजल्ट आया हो, तो ठीक है। मम्मी हवन किया करती थी। तो मतलब 40-50 साल हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो अब 40-50 साल वाली परीक्षा होने वाली है अभी। आचार्य जी मैं पहले ही आपको बता दूं, मेरी अशुद्धियां बहुत हैं, मैं उन अशुद्धियों को ही शुद्ध करने के लिए तो आपकी क्लास ज्वाइन। मैं भी तो चुन चुन के ही तो सुन रहा हूँ, इसीलिए सुन रहा हूँ ना, सामने जो दिखाई दे रहे हैं। हाँ। देखो मैंने प्रेमहंस जी को नहीं बोला, हम्म। ठीक है, मैंने अपना वो संस्कृत की जो विद्वान है, विदुषी है हमारी, मिथिलेश जी, उनको नहीं पूछा। क्योंकि इसलिए नहीं पूछा ना, उनका मुझे पता है, उनका वो हवन कराने जाते हैं, अच्छे से उनको मंत्र आते हैं, उनका उच्चारण लगभग ठीक हो चुका है, 99% तक ठीक हो चुका है। 1-आधा% थोड़ा बहुत रह भी सकता है, हो सकता है मेरा 100%। उच्चारण सही नहीं है अभी, मुझे अब ठीक करना है। चलो कोई बात नहीं, ये चारों मंत्र सुनाइए ये वाले। ओम आग्नाये स्वाहा इदम आग्नाये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। एक तो एक ही आवाज आती रही, ये गलत हो गया। अच्छा यह है यहाँ पर, ठीक है, और मम नहीं होता ये अच्छा, होता ठीक है है मम। फिर।
म के बाद पूरा म बोलना होता है। देखो इधर, देखो अभी इधर, हाँ जी, मम। और मम। मैंने म बोला तो ध्यान से देखिए, मम, होंठ बंद हो गए यहाँ पर। और पहला जब म है, देखो पहला बोल रहा हूँ, पहला म, देखो इधर देखते रहो, म, होंठ खुले में, म, तो क्या बना, म, अच्छा, मम, मम नहीं, हाँ म। मम। और ये भी हवन कराने वाले गलत बोलते रहते हैं, वो भी इसको भी गलत बोलते हैं। जैसे आपने बोला ये अभ्यास, पता नहीं क्या बोलूं, किसने सिखाया आपको, या आपका का मतलब है जो भी ऐसा हवन करते रहते हैं वो सिखाने वालों ने ज्यादा गलत सिखा रखा है। वो खुद ही गलत बोलते थे, सुनने वाला गलत सीख गया। ठीक चाहे है। हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे हाँ कोई जी, गुरु जी बना रखे हो, चाहे हमारे समाज के पंडित हो, कोई भी हो, लेकिन जिसने ठीक। गलत उच्चारण किया और हमने उनसे सुन करके सीखा, इसलिए गलत हो गया। और हमने किससे एक सीखा है तो पता? एक ठहर ये ठहर, माँ वाली गलती, और दूसरी ए अग्नाए, ये वाली गलती। यहाँ पर जहाँ य लिखा है तो ये आता है, ये अग्न, ये अग्नाए, अग्नाए, ये य की आवाज, य। अग्नाए। हाँ है? हाँ। ठीक। और इदन न म म म म, इधर ये न बोल, मम। मम नहीं ठीक है, बोल। ठीक है अच्छा, आचार्य जी। मैं पूछ रहा था, हाँ जी, देखो किससे पूछूं पहले तो, एक मिनट। ये आइडिया लगाना है आपको, वैसे पता नहीं होगा, हो सकता है पता हो भी सही। ये आइडिया लगाना है कि मैं आपसे जो पूछ रहा था अब पूछता हूँ, जरा सामने ज्यादा आ जाएंगे तो पूछूंगा। आचार्य जी एक और भी पूछना था मेरे को, अभी ठहरो बाद में ठहरो, पूछ। पहले पहले मेरे को बात, दीप्ति माइक ऑन करो। ठीक। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। दीप्ति, मैंने अभी ये वाला बात कह ही रहा था तो मैं रुक गया। जी। मैंने कहा आप लोगों ने तो जो सुना, किसी से सुना, माँ बाप से सुना, या कोई घर में कभी आता होगा पंडित जी, वो उनसे सुना, या आर्य समाज में किसी से सुना। ये किसकी आवाज आ रही है? बहुत साउंड आ रही है, बंद कर दीजिए जिसका बाकी एक्स्ट्रा। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैंने किससे सीखा होगा, दीप्ति ने बताना है। आचार्य जी आपने अपने पिताजी से सीखा है। कैसे पता लगा? तो आचार्य कम जी आपने कई बार ही बताया, नहीं नहीं आपने ही कई बता बार रखा, बताया। हाँ बता जी रहा, बिल्कुल ठीक है, उनसे ही सीखा ही है। तो वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के अध्यापक भी थे। और हमने बचपन से, बचपन माने 1-2 साल से, वहीं से, बचपन माने ये, तब से सुनते सुनते सुनते, और मेरे को इसके बहुत सारे प्राइज मिले हुए हैं। मंत्रोच्चारण की कैसेट भी मेरी सबसे पहले इसीलिए बनी थी। सबसे पहले जो आर्य समाज में कैसेट बनी हवन संध्या की, मेरी बनी थी वो। और मेरी एक कैसेट नहीं बनी, 5 कैसेट बनी थी। भजनों की भी बनी, व्याख्या की भी बनी, बृहद यज्ञ और संध्या हवन ये सब बनी। और इसके अलावा जो आर्य समाज जिनको मानता है, जो हमारे जो पर्व होते हैं, उन पर्वों की भी कैसेट बनी। और आर्य समाज की जो सिद्धांतिक चीजें होती हैं उनकी भी कैसेट बनी। फिर इसके अलावा मैंने और भी कैसेट्स औरों की बनवाई। पथिक जी की कैसेट मैंने बनवाई, विजय आनंद है फिरोजपुर वाले, उनकी कैसेट मैंने बनवाई। मैं स्टूडियो जाता था और उसके अंदर जो जो जितना डायरेक्शन का काम कुछ होता था, कुछ मैं कर लेता था, कुछ और आते थे, वो मिलके हम करते थे वो काम। इतने हमने कैसेट बनाई। कईयों में मैंने वॉइसिंग की है, किसी ने भजन गाए तो मैंने उनके कमेंट्री मैंने वहां पर बोली, कहीं पर रामायण के कहीं अर्थ किए, कहीं गीता के अर्थ किए, बहुत कैसेट्स बनाई, बहुत काम किया। और ये तब हमको ये अवसर मिला जब आपका उच्चारण ठीक हो। उच्चारण ठीक नहीं तो कौन पूछेगा? एक पूरे जीवन भर के लिए एक चीज बन जाए, कोई ऐसे ही थोड़ी कोई बुलाएगा उसके लिए। पहले परीक्षा लेगा ना, देखेगा ना उच्चारण कैसा है। आवाज भी देखी जाती है इसमें, आवाज कैसी है। तो आवाज भी और उच्चारण भी, शैली भी, बहुत सारी चीजें। कल पता नहीं किसने लिखा था, जब कल का कार्यक्रम हुआ 200वां जो था एपिसोड, वहां एक ने लिखा, शायद प्रेम जी आपकी बहन का क्या नाम है? उषा सदाना जी। उषा सिडाना नहीं, उषा सिडाना नहीं थी, कोई और थी मेरे ख्याल। उन्होंने लिखा था आचार्य जी की शैली, ऐसा कुछ लिखा, बहुत बढ़िया लिखा था उन्होंने। उषा सूद जी। हाँ उषा सूद जी, हाँ उन्होंने लिखा था ये वाला शब्द। कितनी अच्छी शैली है जिससे बिल्कुल बच्चे के साथ बातचीत करते 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 जो पूरा सिद्धांत है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये आवश्यक होता है कि आप अपनी बात को जो दुनिया के सामने पहुंचाना चाहते हो, तो उसमें आपका तरीका कैसा होना चाहिए, समझ आए कि नहीं आए, ये बस सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर बोलने वाला बड़े बड़े लंबे लंबे मंत्र बोलता जाए और हमारे से ऊपर से आवाज निकल जाए,
फिर लाभ क्या हुआ उसका? किस लिए फिर वो प्रवचन हुआ? कोई अर्थ तो निकला ही नहीं इसका। उद्देश्य होता है कि आपकी बात को वो आत्मसात करें, समझ जाएं अच्छे से, ये होना चाहिए सबसे पहले। और मैं चंद्रकांता जी की बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। इन्होंने जो कुछ अपनी व्याख्या की थी, और मैंने और भी इनके कुछ सुने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे ढंग से ही अपनी बात को प्रस्तुत करती हैं। हमारे भी ये जो आपका ग्रुप है, इसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। हमारी प्रेमहंस जी हैं, बहुत अच्छा वहां पर यज्ञ कराती हैं, अपना व्याख्यान करती हैं, बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये आपका पुरुषार्थ धीरे धीरे रंग ला रहा है। और रवि बाले जी क्या बोलना चाहती हैं? आचार्य जी, मेरी भी 80 पार कर गई है उम्र, पर मुझे अभी तक कोई ऐसा विद्वान नहीं मिला जो हमारी गलतियों को बताए। इसलिए मैं अपनी आर्य समाज में सबसे आगे हूं अभी तक भी, लेकिन यहाँ सबसे पीछे हूं, क्योंकि मैं गलतियां बहुत करती हूँ। तो लेकिन मैं पूरी क्लास सिर्फ चुपचाप इसीलिए बैठी रहती हूँ कि कुछ सीख लो, कुछ आपसे आप जो बताते हैं अपनी गलतियों को कर लूं, क्योंकि गलतियां अभी तक बताई ही नहीं किसी ने। तो सीख ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अपने आप से इस बात को समझा कि हम औरों से अच्छे तो हो गए, लेकिन अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बने, क्योंकि उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आदत जो बनी हुई होती है ना, इतना अभ्यास, लगातार इतने वर्षों का अभ्यास, 40 साल हो गए, वो हमारे पिंड छोड़ता नहीं है असल में, वो चिपका रहता है अंदर। जैसे ही बोलने लगते हैं, आंख बंद करते हैं, वही रॉ में बह जाते हैं जो बोलते रहे अब तक। नई वाली जो चीज जो एक अच्छे से सीखा था या जिसका अभ्यास कम किया, वो वाली बात हमारे पल्ले कम पड़ जाती है, वो नहीं रह पाती। चलिए माइक बंद करिए। हाँ जी, स्वराज गुप्ता जी आइए। जी आचार्य जी। आपने यही चारों मंत्र सुनाने हैं अभी? जी, वो अग्नये स्वाहा वाले ना आचार्य जी? हाँ जी, बिल्कुल यही। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय। ठीक है जी, बोलो बोलो, ठीक है जी। क्या कहा? भाई बोलो बोलो, ये वाला बोलो, अंतिम रह गया अभी। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। क्या इनाम चाहिए बोलो? आचार्य जी, आपका तो आशीर्वाद, आपकी मैं कक्षा अटेंड करती रहूं, यही आशीर्वाद दे दीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब छुट्टी ले लूंगी, कब क्या है। मेरी आंखों में बहुत अधिक तकलीफ है। देखो, आपकी जो स्मरण शक्ति है ना, उसके आधार पर ही तो आपने सुनाया। अभी आपने कोई देख करके थोड़ी सुनाया है। आचार्य जी, मैं तो नित्य प्रति करती हूँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अभी भी नित्य प्रति यज्ञ के मंत्र तो मैं बोलती हूँ ना संध्या के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक सुनाया, धन्यवाद। चलिए जी, अब सुषमा बजाज जी आप आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। इसके बाद सूर्य ज्योति वाले 4 मंत्र जी। इनके बाद सुनिए इंदिरा आहूजा, रोशनी शर्मा और प्रेम हंस जी ने हाथ खड़े किए हुए हैं। इसी क्रम से आपसे बात करेंगे। पहले सुषमा बजाज जी आप सुनाइए ये। ओम सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। हो गए 4 मंत्र? हाँ जी। अब चंद्रकांता जी कह रही हैं अरे क्या कर दिया। नहीं हुए? सुनो सुनो, अब बोलना नहीं है। अब जो अवसर मिला था वो मिल चुका, वो खत्म हो गया समय। तीसरे मंत्र को आपने रिपीट कर दिया एक तो, और पहले मंत्र में क्या किया सुन लीजिए। पहले मंत्र में आपने सूर्यो ज्योति ज्योति ही बोला है, ज्योतिर ज्योति ही नहीं बोला, वो भी गलत हुआ है। एक आपकी प्रशंसा भी करनी है कि आपकी आवाज बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी आवाज है।
धन्यवाद इसीलिए आचार्य जी। अच्छी आवाज के साथ अब उच्चारण भी आप अच्छा कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें परिश्रम करना पड़ेगा, बाकी आपने लगभग एक्चुअली स्वामी जी, आचार्य जी, मेरे पास ना पुस्तक नहीं है, मैंने कहीं लिख रखा था तो वहीं से देख रही हूँ, शायद वहां छूट गया एक। हाँ, चौथा मंत्र नहीं आया, वो तो वो तीसरे को ही पुस्तक होती तो शायद मैं ठीक कर पाती। और वैसे तो देखो, जितने आप लोग यहाँ पर शामिल होना इस कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि 90% को यज्ञ करना पूरा आना चाहिए बिना देखे, और बिना देखे संध्या करना आना चाहिए, और जाप करना आना चाहिए। अभी जाप करने वाली बात करेंगे, थोड़ी इसकी व्याख्या कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जाप का असली मतलब होता क्या है। तो सुषमा जी, बस ये थोड़ी सी और ध्यान देना है, और अगर पुस्तक से देखना हो तो जहां पर लगे कि गलती होने की संभावना है, लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, पता नहीं लग पा रहा कि ठीक है गलत है, उसको अंडरलाइन करिए और फिर मेरे से पूछा करिए। जब हमारी कक्षा में आते हैं और हमारा काम ही जब यही है, तो वहां आपका अपनी तरफ से पूछना बनता है ना। मैं पूछता रहूं ये वाला सुनाओ, वो वाला सुनाओ, आप अपने आप से भी पूछ सकते हो। जी जी, आपकी शरण चलिए, में आ ठीक है गए जी। हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे जी। जरूर। इंदिरा आहूजा जी, आइए, अब क्या कहना है आपको? नहीं, मैं तो मंत्र सुनाने के लिए कह रही थी, और कुछ नहीं कहना था। मैंने कहा मैं भी अच्छा, सुनाऊं। रोशनी क्या कह रही है? रोशनी भी मंत्र की बात कर रही है, हाँ जी, मंत्री सुनाऊंगी। हाँ जी। और प्रेमहंस जी क्या कहती हैं? आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ आकर मैंने अपनी बहुत सारी त्रुटियों का संशोधन किया है। कैसे किया है कि आपने जो बताया है उसको ध्यान से, क्योंकि मैंने पहले अपने दादाजी से सीखा था, वो उच्चारण बड़ा अच्छा सिखाते थे, तो उनको गए तो बहुत सदियां हो गई जैसे कहते हैं। तो उसके बाद जब आप हमारी गलतियां निकालते हैं ना, एक खुशी मिलती है कि कोई तो है हमारा सुधार करने वाला। तो जब मेरी कोई प्रशंसा करता है ना किसी बात में, कोई भी कहीं भी, तो मुझे ये लगता है वो आपकी प्रशंसा हो रही है और एकदम ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। ये मत सोचना कि मैं आपकी कुछ वो कर रही हूँ, फ्लैटरी कर रही हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ, जब मैं कोई तारीफ करता ना, तो मैं कहती हूँ क्रेडिट शुड गो टू यू, श्रेय आपको जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, केतन मेहता, ये आदर्श ने किया है हाथ खड़ा। आचार्य जी, 2 लोग नहीं आए, उनके बारे में पूछना चाहते थे, डॉक्टर सुंदरा आर्य जी और दीपक राणा जी। आओ जी, आओ, सामने आइए, एक एक करके बात करिए हमारे से, आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाय, नमस्ते जी। कैमरा भी ऑन रखिए। जी, थोड़ी सी अनुकूलता नहीं है आचार्य जी, इसलिए थोड़ी सी। अच्छा, चलिए बोलिए, जी अपना परिचय दो फिर। जी, मैं डॉक्टर सुंदरा आर्या, दिल्ली से, VRS DU, हिंदी PhD और ग्रामीण परिवेश से संबंधित। अच्छा, तो रहने का अभी निवास कहाँ पर है? वैसे दिल्ली रहते हैं महोदय। अच्छा, हाँ जी। हमने कहा ना ग्रामीण वो है पीछे, तो वो ग्रामीण टीकरी कला, टीकरी बॉर्डर। टीकरी कला, अच्छा, मैं टीकरी बॉर्डर, ठीक है, देखा जी हुआ जी जी जी। ठीक है। आर्य समाज से परिचित हैं? जी, बहुत अच्छे से। ये जो मंत्र सुन रहे हैं, सुना सकते हैं कुछ? अभी महोदय मैंने सुना नहीं है, बस इनकी जो स्तुति थी आपके संदर्भ में, वही सुन रही थी मैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी, दूसरे कौन है जी? आदर्श जी, दूसरे कौन है? दीपक राणा जी। आओ जी, कहाँ जी? दीपक राणा जी, आप पहली बार आए हैं? जी जी, मेरा नाम दीपक राणा है, मैं सोनीपत सेक्टर 34 में रहता हूँ, फार्मासिस्ट हूँ जी। अच्छा, दिल्ली पहली में बार जुड़े हैं, तो आपको पता कैसे जी, लगा इस कार्यक्रम का? मेरे पास अभी भी लिंक आया था, एक व्हाट्सएप चैनल है मेरे पास, उस ग्रुप है, उसमें लिंक आया था, तो जस्ट अभी लिंक आया, मैंने अभी ज्वाइन किया है इसको। अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं? मुझे तो अभी 5 सेकंड, अभी जस्ट अभी जुड़ा ही हूँ, अभी पता नहीं चला कि क्या क्या चल रहा अच्छा, है। अभी पता नहीं लग पाया कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। जी तो जी आज जुड़े रहना, ताकि आपको पता लग जाए कि हम यहाँ करते क्या है। जी। और अपना पूरा और थोड़ा पूरा परिचय दीजिए कि भाई आर्य समाज से कोई लेना देना है या कुछ नहीं हाँ है जी, परिचय? सेक्टर 14 आर्य समाज में आना जाना है मेरा, सोनीपत में ही। अच्छा, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से भी मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। हाँ जी, मेरा वो और हमारे उनका घर संबंध के आए। पता है? उनका और जी मेरा नहीं। संबंध पता है? जी मेरे नहीं। छोटे भाई हैं वो। अच्छा, हाँ, अच्छा, फिर आप शायद मुझे वहां मिले होंगे, आप कीर्ति नगर में आर्य समाज में क्या? शायद।
जी आर्य समाज हो कीर्ति सकता नगर। है, हो सकता है, मुझे ऐसे तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आर्य समाज में मैंने जी, जी। दिल्ली क्या इंडिया पूरा ही घूम लिया, और इतने प्रचार के कार्यक्रमों में लगभग मेरे को 50 साल हो गए प्रचार करते हुए, जी और बड़े सारे संस्कार कराता हूँ। विवाह संस्कार भी इतने कराए हैं, हजारों, और देश में भी और विदेश में भी जाने का अवसर मिला, और प्रचार के लिए भी विदेश में जाने का अवसर मिला। जी तो जो हमें अपने पिताजी से सुनने को सीखने को मिला, उसको हमने दोनों भाइयों ने नहीं, बल्कि हम 4 भाई हैं, एक बंबई में है बड़े, सबसे बड़े, विश्वभूषण उनका नाम है, वो फिल्म इंडस्ट्री में है, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर वो थे, अब तो वो गिटार नहीं बजाते, उन्होंने छोड़ दिया। और जो जी। रामायण सीरियल था अरुण गोविल जी। वाला, उसमें जी। सारा मंत्र पाठ उन्होंने किया है, बड़े भाई साहब ने। जी और गिटार पे तो बजाई है सारी, जितने भी वहाँ गाने भजन आदि थे वो भी किया, और रविंद्र जैन जी के असिस्टेंट थे वो। रविंद्र जी जैन जी की जितनी फिल्में आई हैं उस सब में उन्होंने गिटार बजाया, और बहुतों, कल्याण जैनन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, बहुत सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने गिटार का एज ए गिटार आर्टिस्ट उन्होंने वहाँ काम किया है। चलो जी, जी। आपने भी परिचय दिया और मैंने भी अपना थोड़ा सा परिचय दे दिया। तो अगर आपको जी अच्छा लगे धन्यवाद। कार्यक्रम तो आप जुड़ते रहिए, और जी बिल्कुल। जो आपसे भी कुछ सुनेंगे फिर जब आप थोड़ा अच्छे से परिचित हो जाएंगे यहाँ से। चलो जी, इंदिरा जी। डांगरे जी बोलिए अब आप। माइक ऑन करके बोलिए। जी जी आचार्य जी, मैं हाँ भी जी। मंत्र उच्चारण करना चाह रही थी। अच्छा, मंत्र उच्चारण करना, चलो आपसे सुन लेते हैं। ये सूर्य ज्योति वाले चारों मंत्र सुना दीजिए। जी। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। पुस्तक है आपके सामने? जी आचार्य जी। ओम के बाद जो पहला मंत्र है ना, पहले मंत्र में ओम के बाद वाला जो शब्द लिखा है उसका उच्चारण करो, उच्चारण नहीं करना, स्पेलिंग बोलने उसके। सूर्यो का? हाँ, सूर्यो के। स को बड़े ओ की मात्रा, य को ओ, और रफार वाला र, तो सूर्यो। आपने हर बार सूर्य क्यों बोला? नहीं आचार्य जी, सूर्यो बोला, हो सकता है मेरी। रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर इसके बाद आप। जी 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 जी। तो नहीं तो मैंने, फिर जी हो सकता है आप कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा ही सूर्य होगा। बोला, सूर्यो नहीं बोला, सूर्य बोला गया। हाँ सब बोल। बारी में आचार्य जी, हर बारी में? हाँ लगभग हर बार में, 2 बार का तो मेरे को पक्का याद है। जी मैं लेकिन थोड़ा और सूर्यो, सावधान हो जाऊंगी। हाँ सावधान होना ही पड़ता है जी बिल्कुल। जब सुनाने लगे तो उसके लिए तो, क्योंकि जब अवसर मिलता है ना किसी भी काम का, एक प्रकार की छोटी छोटी वो परीक्षा ही चल रही होती है साथ साथ। जी आचार्य जी, मैं एक बारी और सुना लूं पहला मंत्र? नहीं नहीं, दोबारा नहीं सुनना, बस आपको समझाना। आपको पता जरूर है, मुझे मालूम है ये बात, आपको पता है, लेकिन बोलने में सूर्य रह गया, सूर्यो नहीं आया। चलिए माइक बंद करिए। चलो रोशनी आई है अब। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। कौन से मंत्र सुनाओ आचार्य जी? अब इसके यही? आगे चलिए, इसके आगे। अच्छा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदन्ना मम। अभी रुक जाओ, बस यही रुक जाओ, इतने में ही 4 गलतियां हो गई हैं। कौन से आचार्य जी? एक तो भूरग न ये ए बोला वो गलत, प्राणाय वो गलत, इदमग्नये फिर वही प्राणाय, चारों तो गलत हो गए। जब उच्चारण य लिखा हुआ है, लिखने में य है ना, तो क्या बोलना होता है? ओम भूरग्नये। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। जब हम किसी की ओर इशारा करते हैं, ये बोल के दिखाओ, ये, अब भूरग्नये बोलो, अब पता लग जाएगा। भूरग्नये। अब आया, देखो आ गया। ये आचार्य जी थोड़ा जल्द में, ऐसे वैसे मैंने अपने हिसाब से तो सही बोला था, पर पता नहीं क्यों निकला बाहर ऐसे। ये अपना हिसाब तुम्हारा ठीक नहीं है, जब रिकॉर्डिंग सुनोगे पता लग जाएगा क्या बोला था।
मैं दोबारा बोलूं आचार्य जी? दोबारा बोलो, सारे बोल, ध्यान रखना अगर बीच में गलत बोला तो नंबर कट जाएगा, फिर अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा। बोलिए। ओम ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। अब ये इदं प्राणाय कैसे हो गया? प्राणाय कैसे हो गया? बोलो क्या है? प्राणाय प्राणाय य है यहाँ, प्राणाय, य बोलो पूरा। अब ठीक है, प्राणाय स्वाहा। नहीं फिर एक ही आवाज आ गई, यह तो आया, ये लग गया यहाँ पर, प्राणाय नहीं है ये, प्राणाय। प्राणाय स्वाहा। अभी भी ये आ रहा है, ऐसी आवाज आ रही है अभी भी। प्राणाय, ये नहीं, य। प्राणाय ठीक है? नहीं है ठीक, उसमें ऐसा जोर लगा देते हो कि ऐसे लगता है कि मात्रा लगी हुई है। प्राणाय, य और या और ये में फर्क होता है। ओ ये है भी मुश्किल आचार्य जी मंत्र। अरे ये मुश्किल है तो बाकी आसान कौन सा आएगा? ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा है अभी तो। हाँ जी। और अगर सुनूंगा ना स्पष्ट आहुति सुना दो तो वैसे तो 50 तो मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, 50 गलतियां निकाल दूंगा उसमें मैं। इतना भयंकर मुश्किल है वो मंत्र है ये। और बोलने वाले दे दनादन बोलते ही जाते हैं, कोई लेना देना नहीं, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ ठीक हो रहा है, कोई मतलब नहीं उनको, वो बोलना है बस, बोलने से मतलब है उनको, शुद्ध करने से कोई मतलब नहीं है। चलो दोबारा बोलो, अब गलत हुआ तो वहीं रोकूंगा, अब नहीं अवसर मिलेगा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। अब सही बोला आचार्य जी? नहीं बोला, प्राणाय, य सिर्फ य। प्राणाय अब प्राणाय। अब आया, अब आ गया। कैसे प्रैक्टिस करूं आचार्य जी? मैं तो अपने हिसाब से सही बोलती रहती ये हूँ। अपने हिसाब नहीं चलेगा ना, अपना हिसाब क्या होता है? नहीं प्रैक्टिस कैसे करें इसकी? पहले रुको, अपना हिसाब समझो ना। तुम जो शब्द बोलते हो मैं पकड़ लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं उसको, उसकी व्याख्या करके ही छोड़ता हूँ। फिर ये जो अपने हिसाब से जो मूर्ति पूजा वाले अपने हिसाब से तो कर रहे हैं काम, और क्या कर रहे हैं वो, तो उनके हिसाब से हम चल पड़े, हम भी नहीं चल सकते ना। अपना हिसाब में कुछ नहीं होता, शास्त्रों का हिसाब होता है बस। और उच्चारण कैसा होता है? जो वर्णोच्चारण शिक्षा है उसके आधार पर चलता है। कै 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 जो बोलते रहते हो ना, ये बिल्कुल गलत है। कै कै नहीं होता ये, क ग घ ङ। बोल के दिखाना ये वाले, क ख ग घ। आगे क्या है? ये नहीं है, यही तो गलत है। बस अब मौका खत्म, बस और मौका नहीं मिलेगा। यही तो गैंग है, किसी ने सिखाया नहीं ना, यही तो दिक्कत है। बचपन में सिखाया किसी ने होता। देखो मिथिलेश जी जाग गई है फौरन, देख लो वो जाग गई है। क्या बोला? रुको, क ख ग घ ङ। ख ग घ। और कोई ना बोलिए, इसके च वाला बोलो आगे। जी चवर्ग बोलो, चवर्ग। छ ज झ य। यहाँ नहीं है, ये गलत है। यहाँ क्या आप एक और बताना। सुनो बता रहा। छ ज झ य, ऐसा होता है। थोड़ा सा आपका ना खाली वाला तो नहीं है, तो पक्का हो गया। लेकिन आगे जो कुछ सुनाया वो पूरा ठीक नहीं था। प्रेम जी आप सुनाना इसको। च छ ज झ ञ। ठीक है, ये कठिन होता है, ये वर्ग वाला लास्ट क्या बोला है? बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। अब जब आपने कहा ना क्या बोला तो आप उच्चारण मत करो। क ख ग घ न। देखो ये ऐसे होता है ना, ये इसी साइड की आवाज निकलती है न। कभी कभी गूंगे बोलते हैं ना, कुछ आवाज निकालते हैं, वही आवाज निकालनी होती है। जैसे बोलते हैं ना ऐसे कर रहे होते हैं ना, वो साउंड है ये, गंगा। चलो बस हो गया, अब इसमें और चर्चा नहीं करेंगे, काफी है अभी। अच्छा जी, इसके बाद रोशनी आपका नंबर तो कट गया जी। जैसे मैं एक मंत्र की रिकॉर्डिंग करके भेजूं आपके पास अपनी? नहीं, इतना नहीं भाई। ये जो एक बात बताओ, ये तो रिकॉर्डिंग करके भेजी है, सुधार कैसे? सुन तो लो, रिकॉर्डिंग करके जो भेजी है ना, उसको अच्छे से सुना करो। एक के बाद रोको पहले उसको,
वहां पर तो आपका पूरा साधन है ना रोकने का, स्टॉप लगा रोक दो, रुक जाएगा। अपनी आवाज उसको रिकॉर्ड करो, फिर मिलाओ, फिर कि वही आवाज आई कि और आई है, ऐसे अभ्यास करना होता है। अच्छा ठीक, चलिए माइक बंद करिए। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, अब देखें और कौन कौन बैठा है यहाँ पर। आशा सचदेव जी, हाँ जी, यही वाले बोलूं आचार्य जी? हाँ जी बोलिए। ओम भूरग्नाये प्राणाये स्वाहा रुक जाइए, रुक जाइए। अभी मैंने बहुत बार ये वाली बात बोली है, प्राणाय नहीं बोल सकते ना, प्राणाय, प्राणाय, य का जो साउंड है य वाला निकालो ना। जब बोलते हैं यज्ञ, तो ये यज्ञ थोड़ी बोल रहे हैं हम, यज्ञ बोल रहे हैं ना। तो जो पहला अक्षर है य, वही आना चाहिए। बोलिए। ओम भूरग्नाये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम् ओम भूर्वाये व्यापानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदन्नमम्। रुक जाइए, रुक जाइए। एक तो मम गलत होता जा रहा है, पहले में भी गलत था, फिर गलत हो गया। मम होता है, मम नहीं होता। बोलना नहीं है, सुनना है बस। मम, ये ऐसा उच्चारण होता है। और फिर दूसरे मंत्र में भुवर वाय, वाय ए की आवाज फिर आ गई। भुवर वाय वे, जो व का उच्चारण है तो व आना चाहिए। फिर आगे पानाय, पानाय नहीं होता, पानाय। अब सुनिए, चलिए, बोलना कुछ नहीं है। जितना से भी मैं आप सुन रहा हूं सबसे, अभी बहुत सारी अशुद्धियां सबकी बची हुई हैं। कारण मुझे नहीं पता कारण क्या है, आप अभ्यास करते हो या नहीं करते हो, या आपको बहुत कम अवसर मिला। हर अक्षर पे, हर शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए जहां आपको लगता है कि ये अक्षर ये लिखा हुआ है। मात्रा है तो मात्रा बोलिए, मात्रा नहीं है तो मत बोलिए। यह अंत में आ रहा है तो यह की आवाज निकालिए। बिंदियां लगी हुई हैं तो ह की ध्वनि निकालिए। ऊपर बिंदी चढ़ी हुई है तो म अनुस्वार ये आना चाहिए। एस बना हुआ है तो अ की आवाज न आए, मिलाकर बोलिए। ये सारे नियम जब आप पालन करेंगे ना, तब आप समझ लेना कि आपको अब समझ में आ गया कि बोलना क्या होता है। नहीं तो जो अभ्यास है आपका वही बोलते रहोगे, इसके अलावा आप ठीक से नहीं सुना सकते। नीरजा, माइक ऑन करिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। यही वाले जो 4 मंत्र में सुन रहा था, यही वाले सुनाने। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय इदन्नमम ओम भूवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। नीरजा, गलती पता लगी है कहाँ हुई है? जी आखिरी वाले में लगाया। कहाँ, वो शब्द भी पता है कौन सा है? हाँ जी, एक तो लय में थोड़ा सा हो गया। नहीं, लय की छोड़ दो, लय वाली छोड़ दीजिए। ये स्वरादित्य है, इसमें ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः इसमें लगा। एक तो हाँ, ये ठीक है, आपने पकड़ा। एक इसके अलावा और भी है। यहाँ पर वाय वाय इकट्ठा बोलना होता है, वाय य पूरा नहीं आना चाहिए। आगे पता लगा आगे कहाँ गलती भी है? आगे भी प्राणापान व्यानेभ्यः, इसमें भी थोड़ा सा लगा। इसमें ये हुआ प्राणापान, न जो है ना आधा बोला आपने। हाँ जी, इसमें बस प्राणापान हो गया, पान पान, प्राणापान व्यानेभ्यः, प्राणापान व्यानेभ्यः। आगे बाकी सारे मंत्र आपके बिल्कुल ठीक है। आपने य का उच्चारण ठीक किया, ये की आवाज बिल्कुल ठीक आई है, ए की आवाज कहीं नहीं आई है। तो ये वाला जो, अच्छा ये बताओ सीखा किससे था आपने? आप ही से गलतियां सीखी हैं आचार्य जी। पिछली बार भी आपने ये वाला मंत्र मेरे से सुना था। फिर मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा। हाँ जी, अगर आपने मेरे से सीखा है, आपने यही मंत्र मेरे से सुने थे तो मेरी बहुत गलतियां थी, फिर मैंने प्रैक्टिस की। इस बार मैंने
ये तो आपकी इतनी बड़ी योग्यता है, इसका मतलब है कि इतना कम समय आपको मिला ये सब सुनने का। कहाँ तो 3 साल हो गए चलते चलते इस कार्यक्रम को, कहाँ आपने अभी ज्वाइन किया, और जो बाई चांस चलो यही वाले मंत्र आ गए थे और आपने उसमें गलतियों को उस दिन अंडरलाइन किया या क्या किया या मन में बिठाया मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपने बहुत कमाल कर दिया फिर तो। हालांकि एक दो छोटी छोटी गलतियां रह गई हैं, ये ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जागरूकता का प्रमाण पत्र है, बस बहुत बढ़िया किया आपने। चलो जी, अब ठीक है, धन्यवाद। अब है जी 55 हो गए हैं, इसके आगे चलते हैं। अब 4 मंत्र और सुनेंगे। कमलेश जांगरा आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। कमलेश जी सुनाइए, इसके आगे मंत्र सुनाइए। 4 हो गए, इसके आगे क्या है? आचार्य जी मैं अगली बार सुना दूं, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पाई आज मैं। क्या कह रहे हो? प्रैक्टिस नहीं कर पाई मैं ज्यादा ना अभी, अगली बार सुनाऊंगी जी। अच्छा, जो कोई बात नहीं, जो जितना बोला है उसका उत्तर, प्रश्न उत्तर होगा ना अभी। पहले ये बताओ, हवन कब से करते हो? हवन तो मैं कर ही रही हूँ आचार्य जी, 10-12 साल से कर रही हूँ। तो 10-12 साल से भी अभी तक याद नहीं हुआ ये? उच्चारण में कुछ गलतियां हो सकती है, ट्राई कर। अच्छा, वैसे क्या समझ रहे हो कि जो कल प्रैक्टिस करके सुना दोगे तो फिर ठीक हो जाएंगी सारी? कोशिश करूं आचार्य जी। हाँ बिल्कुल, और क्या, इसीलिए तो कहा है आपको। और क्या, कोशिश करने ही तो बात है, यहाँ कोई दंड थोड़ी मिल रहा है यहाँ पर कि गलती हो गई तो। माइक कैमरा भी ऑन करो। हाँ ठीक है यार। आचार्य जी नमस्ते, सुनाइए। मुझे कहीं जाना है, चली जाऊं? कौन बोला है जी? मैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जाइए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है थोड़ा। जरूर जरूर। कहाँ से सुनाना है पता है कमलेश? कहाँ से? हाँ जी, ओम आपो ज्योति। हाँ बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी नमस्ते, मुझे भी कहीं जाना है, क्या मैं छोड़ सकती हूँ कक्षा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जा जी सकते। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी कमलेश जी शुरू करो। हाँ जी। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामध्ये मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विष्मानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपताराय अस्मान् विष्मानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मै जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मे उक्तिं विधेम। क्यों, किताब में छपा हुआ नहीं है क्या आगे वाला शब्द? आगे तो सायकालीन के शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं मैंने कहा, मैंने आगे वाली बात नहीं करी। जो अब तक सुना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भूष्टान्ते न मुक्तिम विधेम, और तो नहीं आचार्य जी? स्वाहा। स्वा लिखा है इसमें नहीं लिखा हुआ आचार्य जी स्वाहा, ऐसे होता है। हाँ जी स्वाहा। अरे ये कौन सी पुस्तक है भाई, ऐसा किसने छाप दिया? ये ईश्वर उपासना विधि है जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी की। इसमें नहीं लिखा हुआ, पता नहीं स्वाहा नहीं आया। बाकी सारे मंत्रों के साथ स्वाहा लिखा हुआ हाँ है। जी, औरों में लिखा हुआ है। हाँ जी। कमाल हो गया ये तो। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पर स्वाहा क्यों नहीं है, जब यज्ञ हो रहा है भाई। कोई ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र थोड़ी बोले जा रहे हैं कि वहाँ स्वाहा वहां थोड़ी लगता है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मंत्र हो रहे हैं, आहुति दी जा रही है। हाँ जी दिखाऊं आचार्य जी? कोई बात नहीं, बाकी छोड़ दो। अभी आपकी गलतियां हैं एक तो। हाँ जी। उसमें आपने जो सबसे पहले बोला था, ओम आपो ज्योति रसो अमृतम बोला, स्वरोम जो है ना, सब रोम बोला, वो सब पूरा आ गया बोलने में। अच्छा अच्छा। वो ठीक करना है। स्वरोम होता है ये, स आधा बोलना होता है। और पितरश्चोपासते, इसमें पता नहीं निशान मैं नहीं लगा पाया, लेकिन इसमें भी एक गलती थी। और यहाँ पर जो अग्नि जो आपने अंत में बोला, वहां पर स्वाहा नहीं बोला, वो आप कह रहे हो वहां लिखा हुआ नहीं था। लेकिन आप जब हवन करते हो 8-10 साल हो गए, तो उस आधार पर ही बोल देना चाहिए था, क्योंकि हवन के मंत्र सुना रहे हो आप, संध्या उसके तो नहीं सुना रहे जी। हाँ जी गलती हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, चलो वो गलती हो जाती है।
लेकिन पहले आगे से से ध्यान। ठीक है आचार्य जी, वैसे थोड़ा हाँ सा। बहुत ज्यादातर आपका ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादातर। लेकिन एक बात और भी हुई है यहाँ पर, ये हाँ 2 जी। मंत्र तो आपके इतने वैसे ही आसान आ गए, हाँ जी। और एक मंत्र पानी पहले दे। छोटा सा मंत्र आ गया, तो आपका तो सौभाग्य वैसे ही जाग गया कि ज्यादा मुश्किल वाला कुछ आया ही नहीं है। हाँ जी, काफी टाइम बाद मौका मिला है मुझे आचार्य जी वैसे। वो तो कोई चिंता की बात नहीं है, किसी को कभी मिलता है, किसी अब देखो प्रेमन जी से सुन ही गा रहे हैं हम, मिथिलेश जी से सुन ही नहीं रहे हैं, तो जिनका पता है हमारे को तो उनको कम अवसर मिलता है, लेकिन मिलता रहता है। बाकी ये नहीं है कि किसी को अवसर मिलता ही नहीं है, मिलता रहता है बीच बीच में। और बाकी कहो जी 100% को हर बार मिलेगा, ये संभव ही नहीं है। आचार्य जी वही रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं आपको, प्रैक्टिस करके इस बहाने हम तैयारी कर लेंगे, वैसे तो कर नहीं पाएंगे, यूं ही सोचते रहेंगे आज करें कल करेंगे। किस चीज की रिकॉर्डिंग? जैसे ये यज्ञ के भी मंत्र और संध्या के भी। अब ये बताओ, जो अभी शिक्षा शर्मा जी ने 2-4-5 दिन पहले डाला है, उसमें लिखा तो है यज्ञ के मंत्र, हाँ वो जी क्या है? तो है वो डाल मेरे के पास। रखें, हाँ जी, फिर मैं आप वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग बना के हैं? अपने खुद से बोल के मैं आपको भेज सकती हूँ, जैसे दीदी का नहीं वो नहीं भेज सकते अपने। किरण शर्मा जी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। आचार्य जी मंगला जी की ड्यूटी लगा दो, उनको भेजें। हैं? मैं कहती मंगला जी की ड्यूटी लगा दो, उनको भेजा करे सब। वो रोटी बनाना भूल जाएंगी। हाँ जी, जैसे उनको और शिक्षा मैं तो आचार्य जी सिखा सकती हूँ, इतना काम नहीं कि उनको देखूं करूं। तो मैं यही था, तभी तो बोल रहा हूँ, रोटी बनाना भूल जाओगे, इनको देखते रह जाओगे रोज, मतलब जब सुनोगे ना कान पकड़ लोगे बस हो ये तो आप पेपर चेक करते हो, इसकी भी बहुत बड़ी बिल्कुल बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मजाक नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से सुनो, फिर लिखो, फिर मंत्र ये जोड़ो, फिर पहले वाले उसमें जोड़ो, फिर जाके रिजल्ट बनता है। चलो आपकी आवाज आ रही मिथिलेश जी। आचार्य जी पेपर भी चेक नहीं, मेरे साथ कुछ है। मैं जा सकती हूँ आचार्य जी? हाँ जी जा सकते हैं जी। आचार्य जी मैंने ना एक मुनेश आर्य जी को जोड़ने के लिए बोला था, जोड़ दिया? जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। वो इनविटेशन के लिए जैसे लिखा हुआ था, मैंने इनवाइट कर दिया उन्हें। आपका हाँ जी, धन्यवाद जी बहुत। अब मिथिलेश जी खत्म करेंगे बस। चलो जी अब सुनो, इसके बाद जिनका नंबर है दीप्ति का, आपने मेरा नाम बोला। हाँ हाँ किरण शर्मा का, ठीक है किरण शर्मा जी आइए। हाँ नमस्ते जी। ये वाले 4 मंत्र भी हो गए। हाँ जी यही वाले दोबारा। दीप्ति अभी सुनता हूँ, रुक जाओ अभी। अग्निर्ज्योति यहाँ से करिए अब। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सुतेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। रुक जाइए, अभी जो अंतिम मंत्र था उसमें सजूर देवेन नहीं होता, ये ज में बड़ा हुआ होता है। सजूर देवेन सवित्रा सजूरात्रेंद्र, ये वाला कठिन शब्द था, यहाँ गलती हो गई, और छोटे ऊ की मात्रा ये दोनों स्थान पर, वो बड़े ऊ की मात्रा आपको बोलनी है। ठीक है जी धन्यवाद। हाँ जी अब अगर क्या नाम का दीप्ति आइए। आचार्य जी मेरे को एक चीज पूछनी है, जो ये मंत्र है ओम विश्वानी देव, इसके बाद जो शब्द है उसका उच्चारण पूछना है, जो व के ऊपर र है वो कैसे बोला जाएगा? सवितर दुरितानी, सवितर। सिर्फ आचार्य जी वो तो द वाला र होगा सवितर में, तो व के ऊपर क्या आता है? जो हाँ ऊपर तो र हो जाता है, वर्षा में क्या होता है, र ऊपर नहीं होता क्या? आचार्य जी इसमें 2 र आते हैं, 2 र की मात्रा। मैं एक बार ये पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे जो सामने जो किताब है उसमें स व को छोटी की मात्रा और उस पे र भी है ना, वो गलत है, सर्वी नहीं होता, सवितर वो गलत है। ठीक है आचार्य, ऊपर आना चाहिए सवितर दुरितानी। और कुछ लोग ना यहाँ पर ये भी गलती करते हैं, बहुत सिंपल मंत्र है ये वाला, यहाँ बोलते हैं ओम विश्वानी देव सवितुर, बोलते हैं वो, सवितुर नहीं है ये, सवितर दुरितानी, सविता ये है, विसर्ग है यहाँ पर, और आगे दुरितानी बन जाता है ये। चलो जी सुधीर कुमार जी आप भी आ जाओ। आचार्य जी नमस्ते।
हाँ जी नमस्ते। इसके आगे वाले जो मंत्र हैं भूरग्नय से शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा। रुक जाओ भाई, फिर एक ही आवाज आ रही है। अभी कितनी बार बताया था, देखो एक ही आवाज प्राणाया। में भूरग्नये, ये बोलो। हाँ यह नहीं, अब जब यह में एक ही मात्रा तो ये बोलेंगे ना। अब बोलो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः सुरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। यहां तक है, यहां लिखे हुए इतने। सुधीर बताओ। इतनी है जी। इसके आगे नहीं लिखा ना? इससे आगे आगे है जी, दूसरे मैंने गलत पेज खोल लिया था आचार्य जी। आगे सुना रहा हूँ जी। फिर तुम्हारे पहले वाले सारे मंत्र गलत हो गए। बताओ क्या गलती हुई है उसमें? मैंने ये सायकालीन वाले खोल लिए थे आचार्य जी। तो मैं सायकालीन वाले अगर पूछ रहा हूं तो उसी में तो पूछ रहा था। चाहे आपने कोई भी बोले हो, इदमग्न ये प्राणाय, ये तो बोला ही नहीं है साथ में। दोबारा बोलो आचार्य जी। दोबारा बोलो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम सॉरी, इदम अग्नये प्राणाय इदम न मम। फिर प्राणाय हो जाए। पहले में ठहरो, पहले में जब इसका पहला भाग चल रहा था तब आपने प्राणाय बोल दिया, और जैसे ही आगे अब गलती हुई, आप थोड़ा घबराए, फिर आप फिर प्राणाय में पहुंच गए इधर न मम से पहले। ए का उच्चारण नहीं होना चाहिए, यह का इसलिए आप देख के बोलो, चिंता मत करो। हमें अभी इस बात की कोई वो ज्यादा जल्दी नहीं है कि आप याद करके बोलो। जिनको याद करके बोलना है बेशक याद करके बोलें, जिनको देख कर बोलना है देख कर बोलें। लेकिन देखने का मतलब क्या होता है, जो अक्षर य लिखा है तो य का साउंड निकलना चाहिए, बस एक ही आवाज नहीं आए। दोबारा बोलो। ठीक है सर जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदम न मम। ओम भोर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम न मम। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदम न मम। ओम भूर्भुवः सुरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदम न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधाम देवगणः पितरसोपासते तया मा मध्य दयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व स्वाहा। ओम अग्नये नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयो तस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम स्वाहा। कितनी गलतियां हुई ये पता है? आचार्य जी नहीं पता। 10 से ज्यादा गलतियां हुई हैं। 10 से ज्यादा? हाँ। एक तो आप य का उच्चारण फिर बीच बीच में भूल जाते हो, एक की आवाज निकलनी शुरू हो जाती है। और भूर्भुवः स्वरोम भूर्भुवः, ये जो अ की आवाज आनी चाहिए और विसर्ग की आवाज आनी चाहिए वो नहीं आ रही। मेधयाग्ने, ठीक है। और आसुवय, ये सुवय नहीं है, आसुव अकारांत, जो क ख ग जैसे जे होता है ना, ये तो स्वर है जहां व्यंजन भी हो, ठीक है। जहां पर व्यंजन भी हो तो
अंत में क्या उसकी साउंड आ रही है। जैसे प क्या आ रही है अंत में, बोलो। प प के अंत में क्या इसमें जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इधर सुनो, हाँ जी। प ओ, अब आया समझ। हाँ आ रहा है, ठीक है है, आ रहा ए नहीं हाँ, अब ठीक है। बस यही ध्यान रखना होता है, जो ए बोलते हो ना, तो इसीलिए मंत्रों में भी यही चलने लगता है। फिर भूर्भुवः स्वरोम ऐसे बनता है, सुवह बन जाता है। भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। तो अब आपको अभी भी अभ्यास करना है, और आपने भी मेरे ख्याल से कई बार मंत्र डाले हैं, डाले हुए ना आपने भी कई बार। हाँ जी हाँ जी। जब किसी ने पूछा कि भाई आप मेरे से कहा कि मंत्र डाल दीजिए, तो आपने भी कई बार मंत्र डाले हैं। तो उन मंत्रों का और अच्छे से अभ्यास अभी शुरू करो, ताकि बार बार सुनते सुनते सुनते, और जो इतना यहाँ से समझाया जाता है उसको भी दिमाग में रखते हुए अभ्यास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है और सर जी, मैं तो इनको सही समझ रहा था इसलिए। चलाते रहोगे तो फिर कभी सुधार नहीं होगा उसमें। इसलिए अपना वाला जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ए की आवाज नहीं आनी चाहिए। और रोज बेशक एक बार सुनो, जब मौका लग जाए, अवसर मिल जाए, एक दिन में नहीं मिले तो 2-3 दिन में, कभी ना कभी तो ऐसा हफ्ता एक सप्ताह में निकालो ना, उनको सुनो, सुन करके उनके साथ साथ बोलने का अभ्यास करो। अपनी आवाज भी सुनाई दे और जो चल रही है वो भी सुनाई दे, तब पता लगेगा ए की आवाज आ रही है कि अ की आवाज आ रही है। ठीक है सर जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी, और कौन रह गया अभी? आचार्य जी मुझे एक मंत्र का पूछना है। हाँ पूछो। आचार्य जी ये मंत्र अभी हो चुका है वैसे, पर मैं जो किताब में लिखा हुआ देख रही हूँ ना, उसके अनुसार पूछना चाह रही हूँ। ओम देव सविता प्रसू यजपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा केत पूकेत ना पुना तुवा चस्पतर्वा चना स्वधतु। इसमें आप पहले अशुद्धियां बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी। नहीं आप पूछो, आप पहले पूछ लो क्या पूछना है। इसमें अशुद्धियां तो हो गई हैं। हाँ, पुस्तक में जो लिखा है ना, के तपू के त के ऊपर बिंदी है, उसमें माँ बोलेंगे या अनुस्वार है, क्या है? इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, केतम बोल सकते हैं और केतन्नह भी बोल सकते हैं। ना आधा आ जाएगा और उसके आगे वाला केतन्नह, इकट्ठा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। और ऐसे ही वही वाह चस्पतर वाह चा के ऊपर भी अनुस्वार है या माँ है? वाचम, वाचस्पतिर बोलना है, वाचस्पतर नहीं बोलना, वाचस्पतिर। ता में छोटी लगी हुई है। वाचस्पतिर वाचम नह स्वधतु। अच्छा, वाचम, ये हम गलत करते हैं ना उच्चारण आचार्य जी। हाँ जी, बहुत गलतियां उच्चारण में आचार्य जी, मेरी शुद्ध करा दो। गलतियां हो रही हैं तो प्रयास ये करना है कि उसको हम सुन करके, सुनने का भी साधन दे रखा है, उसके माध्यम से सुने, बार बार सुने, और सुनते 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 आप ठीक कर पाएंगे। और नहीं सुनेंगे तो जो आपका अभ्यास बचपन वाला चल रहा है वो कब वही चलता रहेगा, फिर नहीं ठीक होगा। नहीं आचार्य जी, एक चीज और कि क्या संधि वगैरह दोबारा से सब सीखनी चाहिए? ये सब भूल चुके ना हम कि कहाँ किसको मिला के। उनको सीखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर संधि सहित लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है बस। उस संधि से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको समझ करके करना है, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ना है, आपने याद किया हुआ नहीं पढ़ना। यहाँ गलती हो जाती है बार बार। जो याद किया हुआ था हम वही कहते हैं, यही तो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा होता वो। मैंने जैसे अभी कई बार बोला, इसीलिए कभी कभी मैंने पूछा स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग इसीलिए पूछता हूँ जिससे आपको पता लगे कि मात्रा लगी कौन सी हुई है। और आप जब बोल रहे होते हैं तो मात्रा का पता नहीं लग रहा होता मात्रा है कौन सी, लेकिन जो अभ्यास किया हुआ था वो मात्रा बोलते हैं। विजय लक्ष्मी जी, आपने क्या बोलना है आज? बस और बात ना करें और समाप्त हो रहा है इसके बाद। हाँ जी विजय लक्ष्मी जी, आचार्य जी। हाँ जी, यही मंत्र आचार्य जी मैं भी चाह रही थी कि मेरे भी पता चल रहा है शुद्ध है या नहीं है। हाँ सुना दो, चलो सुनाओ। हाँ आचार्य जी, मैं बहुत दिन बाद हिम्मत जुटा पाई हूँ। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैं आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ। हाँ जी, ओम धन्यवाद आपका अवसर। ओम गगनाय प्राणाय स्वाहा इदमगनाय इदं नमः।
ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय गलत हो गया। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योति। आगे नहीं, प्राणापान व्यानेभ्यः नहीं होता, प्राणापान न का उच्चारण जो है आधा कर रहे हो यहाँ पर, ये भी गलत है और एक दो जगह और भी गलत हुआ, मैं नोट नहीं किया, मैंने पुस्तक रख दी है। तो मैं जब आप बोल रहे होते हैं तो मैं नोट करता हूँ, पेंसिल से निशान लगाता हूँ, क्योंकि 4 मंत्र सुनने हो तो सारे थोड़ी याद रहेंगे कि आपने कहाँ गलतियां की थी, इसलिए उस पर थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ, फिर रबड़ मेरे पास होता है उससे मिटा देता हूँ, फिर जो और दूसरा कोई बोलता है फिर नोट करता हूँ, तब जाकर के पता लगता है कि कौन कितनी अशुद्धि वहां पर कर पा रहा है। चलो जी, अब और बातचीत नहीं होगी, अब हम समापन कर रहे हैं और शांति पाठ करेंगे, समय हो गया। और बुधवार को अब सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समुल्लास प्रारंभ हो रहा है, तो आपके लिए होमवर्क ये है, आपके पास 3-4 दिन है, इसको पढ़ना शुरू करिए। पहले 2, 3, 4 जितने पृष्ठ आप पढ़ सकें वो पढ़ लीजिए, ताकि आपको कुछ कुछ यहाँ से जल्दी समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब शांति पाठ होगा जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति का झंडा ऊंचा वैदिक ध्वनि प्रतीक अभिवादन सभी को